आर टॉकिंग अबाउट एल्यूमिनियम थर्माइड प्रोसेस हो गई, ये बात कार्बन रिडक्शन की थोड़ी बहुत बातें हो चुकी हैं. नाउ लेट्स फोकस अवर सेल्फ ऑन सेल्फ रिडक्शन, और इन अनदर वर्ड इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज ऑटो रिडक्शन. अपने आप होने लगता है शुरुआती इनिशिएशन चिंगारी की ज़रूरत है ना. इनिशिएशन में आपको चिंगारी देनी पड़ेगी शुरुआती, ठीक है. अदरवाइज इट विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट इनटू ऑक्साइड. देखते हैं कैसे. पार्शियल रोस्टिंग करनी होती है. चलिए, तो कंपाउंड्स ऑफ सर्टेन मेटल्स आर रिड्यूस्ड टू मेटल विदाउट यूजिंग एनी एडिशनल रिड्यूसिंग एजेंट. आपको कोई एक्सटर्नल रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत नहीं पड़ेगी, है ना. थोड़ी सी चिंगारी की जरूरत पड़ेगी बस. मेनली कॉपर, लेड और मर्क्यूरी के लिए आप सेल्फ रिडक्शन यूज करते हो. जिंक के बेसिकली अपने काम का नहीं है सेल्फ रिडक्शन, ठीक है. चलिए, तो देखते हैं कैसे. द सल्फाइड ओर, देयर सल्फाइड ओर्स आर partially roasted to get converted into oxide, to give some amount of oxide, and this oxide when combined with sulfide वो फिर auto reduction करेगा. This oxide is now reduced to the metal by the remaining sulfide ore at elevated temperature in the absence of air. The process is known as self reduction or auto reduction. सर समझ तो कुछ आया नहीं. अरे भैया रुको, ठीक है. जैसे लेड के लिए बात करते हैं, तो ये अपना है पीबीएस कह लेना, है ना. अब एक चीज़ क्या है कि पीबीएस में आप ढेर सारा ऑक्सीजन डालते जाओ, तो फिर वो PbO प्लस SO2 बना लेगा, और फिर उसके साथ आप कराते जाओ, तो बहुत सारी चीज़ है, ठीक है. बट आप थोड़ा सा एक इनिशिएशन ऑक्सीजन डालो. तो पीबीएस में इनिशिएशन आपने थोड़ा सा ऑक्सीजन डाला, तो इट इज़ नाउ कन्वर्टेड इनटू PbO प्लस SO2. कंप्लीट नहीं करा है, पार्शियल रोस्टिंग कराया है ना. तो नाउ यू हैव PbO, नाउ यू हैव PbS, और PbS और PbO दोनों केमिकली कंबाइन होके Pb विल गेट रिड्यूस टू Pb, मतलब Pb+2 है जो रिड्यूस हो जाएगा Pb0 में, और ये जो सल्फर -2 है इट विल गेट ऑक्सीडाइज्ड इनटू SO2, ठीक है. तो सर ऐसा हर किसी के साथ करा सकते हैं क्या? दोस्तों नहीं, है ना. केमिकल प्रॉपर्टी भी होना चाहिए ऐसे कि सल्फाइड और ऑक्साइड मिलके मेटल बना दे. हर कोई नहीं कर सकता ना लक्ष्मण, ठीक है. तो पीबी कैन डू, मर्क्यूरी कैन डू, एंड मेनली सम कॉपर कैन डू. कॉपर में भी आप यूज़ करते हो CuFeS2 टू सम एक्सटेंट, है ना. मेनली PbSO2 पार्शियल रोस्टिंग करी, PbO बना. PbO और PbS दोनों ने कंबाइन होके Pb बना लिया, ठीक है. देखिए PbS और PbO ने, अब जो आप यहाँ से हवा के झोंके चला रहे थे, एयर सप्लाई कर रहे थे, वो बंद कर दिया. बिकॉज इतना भी क्यों खर्चा करना, है ना. तो PbS और PbO को आप हाई टेम्परेचर पे हीट कर दो डायरेक्टली, और एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ एयर नहीं चाहिए रहेगी, बल्कि इन अदर रिएक्शन यू रिक्वायर एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ एयर ना. अब यहाँ पर ये डायरेक्टली अपने आप को कन्वर्ट कर लेंगे Pb प्लस SO2 में, तो इसको बोलोगे आप सेल्फ रिडक्शन या फिर ऑटो रिडक्शन. तो PbHg और Cu ऐसा कर सकते हैं, ठीक है. कॉपर के लिए भी लिखा हुआ है यहाँ पर कि Cu2O है आपका, Cu2S है ना. Cu2S बनाओ. जैसे बेसिकली Cu2S या तो डायरेक्टली यू कैन गेट रेडीमेड Cu2S मिल जाए, या फिर विद द हेल्प ऑफ समथिंग Cu2S आप लाओ, है ना. Cu2S में ऑक्सीजन डालो, Cu2O बनेगा. एक्सटर्नल सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन रोक दो, Cu2S और Cu2O मिलके Cu प्लस SO2 बना लेंगे, ठीक है. तो हीट रखती है, बट एक्सटर्नल प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन इज नॉट रिक्वायर्ड, है ना. मेटल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, वैसे तो मेटल डिस्प्लेसमेंट मेथड जो एल्यूमिनियम वाली थी वो भी मेटल डिस्प्लेसमेंट ही थी, दैट वाज आल्सो टाइप ऑफ मेटल डिस्प्लेसमेंट, कि क्रोमियम ऑक्साइड एल्यूमिनियम के साथ जाके क्रोमियम मेटल इज गेटिंग डिस्प्लेस्ड बाय एल्यूमिनियम. इसमें कुछ और भी होगा, कुछ मोर एग्जाम्पल होंगे उस चीज़ की बस, है ना. कंपाउंड इज रिएक्टेड विद अ मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव, मोर रिएक्टिव मेटल विच डिस्प्लेसेस द मेटल फ्रॉम इट्स सॉल्यूशन, ठीक है. वही बात है. एजरवोजल प्रोसेस, द नेम इज नॉट एट ऑल इम्पॉर्टेंट फॉर अस, है ना. अपन 4 साल मेटलर्जी नहीं पढ़ रहे हैं, इंजीनियरिंग नहीं कर रहे हैं, वी जस्ट हैव टू ऑब्टेन नॉलेज फॉर JEE और नीट, है ना. जिसके लिए ज़ेरवोजल रिएक्शन इज, द नेम इज नॉट इम्पॉर्टेंट, ठीक है. Ag2SO4 बन जाएगा, फिर उसको किसी के साथ मेटल के साथ रिड्यूस करके, है ना,
ये आपका Ag2SO4 को Cu के साथ डाल देना। और इफ़ वी कंपेयर Cu एंड Ag, Cu एंड Ag में बात करें तो Cu इज मोर रिएक्टिव ना। क्यों होगी आज और पार्टी, क्यों Cu इज मोर रिएक्टिव, तो Cu इज मोर रिएक्टिव और Ag2SO4 के एक्वा सोल्यूशन में डाला तो हाईली रिएक्टिव मेटल कैन डिस्प्लेस लो रिएक्टिव मेटल फ्रॉम इट्स एक्वा सोल्यूशन, तो उसको डिस्प्लेस करके CuSO4 प्लस Ag बना लेगा। उसमें क्या है, CuSO4 प्लस Ag बना लेगा। Ag का है वे, ठीक है। तो ये कुछ नहीं, जनरल रिएक्टिविटी सीरीज का जनरल से कंसेप्ट पे इट इज बेस्ड, ठीक। चलिए, कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन आई एम रिपीटिंग है ना, जान करके वी आर रिपीटिंग की मेनली जो आपका सिल्वर और कॉपर था उसमें रिएक्शन को रिपीट करते हैं। सिल्वर एंड गोल्ड आर एक्सट्रैक्टेड बाय अ मेथड इन्वॉल्विंग कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन, ठीक है। तो इस मेथड में क्या होता है कि जो आपकी अर्जेंटाइट ओर है दैट इज Ag2S या फिर गोल्ड है Au, उसको आप साइनाइड कॉम्प्लेक्स बनाते हैं ना विद द हेल्प ऑफ सोडियम या पोटेशियम साइनाइड। एयर लगती है प्रेजेंस है ना, क्योंकि रिडॉक्स रिएक्शन आपको करानी है तो एयर सपोर्ट रिडॉक्स रिएक्शन, ठीक है। तो जो सिल्वर है बेसिकली वो सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स बना लेता है साइनाइड के साथ, इम्प्योरिटियाँ नहीं बनाती, इम्प्योरिटी अलग है ना। फिर उस सॉल्युबल कॉम्प्लेक्स को आप जिंक के साथ रिएक्शन कराते तो जिंक मेक्स अनदर कॉम्प्लेक्स एंड सिल्वर इज गेटिंग रिड्यूस्ड। वैसे ही गोल्ड के साथ भी होता है ना। देखिए रिएक्शन वी हैव डन, इसका नाम क्या था, गोल्ड शिमिट एल्यूमिनोथर्माइड। अब गोल्ड शिमिट नहीं था, इट्स नेम वाज मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइड प्रोसेस। जंगल साइनाइड नहीं, फॉरेस्ट भी साइनाइड, मैक अर्थर फॉरेस्ट साइनाइडेशन प्रोसेस, ठीक है। तो Ag2 को NaCN में डाला, कॉम्प्लेक्स बन गया। फिर इस कॉम्प्लेक्स को आप Zl में डाल दो, Zl में डाल दो तो कॉम्प्लेक्स विल गेट रिड्यूस्ड। नाउ मेटेलिक जिंक इज एडेड है ना, विच डिस्प्लेसेस इट फ्रॉम मेटेलिक जिंक, सिल्वर के कॉम्प्लेक्स को डिस्प्लेस कर लेता है ये। और ये Ag का PPT मिलता है ब्लैक कलर का, ग्रेइश वाइट, ग्रे जैसा कुछ होता है, ग्रे ब्लैक, ठीक है। तो ये रिएक्शन वी हैव स्टडीड, ये सब बातें अपन ने कर ली है। कार्बन रिडक्शन डिटेल में पढ़ेंगे आगे और, ठीक है। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट एल्यूमिनोथर्माइड प्रोसेस, वी हैव डिस्कस्ड अबाउट हाइड्रोमेटलर्जिकल, अच्छा जो गोल्ड और सिल्वर वाले उनको हाइड्रोमेटलर्जिकल रिडक्शन भी बोलते हैं है ना, क्योंकि आप सॉल्यूबल एक्वस कॉम्प्लेक्स बना रहे हो। वी हैव डिस्कस्ड अबाउट पायरोमेटलर्जिकल रिडक्शन, ठीक है, कि बेसिकली हीट करो 300-400 पे, Ag को Cu के लिए ज़्यादा लगता है Hg को, और Ag को, Ag के लिए भी थोड़ा सा 700-800 अप्रॉक्स है ना। तो इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू ऑक्साइड, इट विल गेट कन्वर्टेड इनटू मेटल। कार्बन रिडक्शन की बात करिए और इन सब में सबसे तेज कौन आज तक, अरे नहीं रे, इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, ठीक है। बट थिंग इज थोड़ा सा महंगा प्रोसेस है तो आप बचते हो, ठीक है। इफ और वर्क इज बीइंग डन बाय लाइक सस्ती प्रोसेस से हो रहा है तो यू डोंट नीड टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन। बट अगर काम हो ही नहीं रहा तो फिर आपको इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की ज़रूरत पड़ेगी। सर आप क्या आगे करेगा, पहले लेट मी सी कि डायग्राम है कि नहीं, चलो देखते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ विल स्टडी की व्हाट आर द प्रॉपर्टीज़, बट मेनली इट इज़ यूज्ड फॉर हाईली रिएक्टिव मेटल्स जैसे सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, मैग्नीशियम और इवन अप टू सम एक्सटेंट एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम का तो बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है ना। तो पहले मैं आपको रिएक्शन करवा दूँ क्या, ठीक है। इलेक्ट्रोलिसिस आप कराते हो है ना। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन भी एक चीज़ है, इलेक्ट्रोलाइटिक रिफाइनिंग भी एक चीज़ है। इलेक्ट्रोलिसिस का प्रोडक्शन भी करते हो, रिफाइनिंग भी करते हो। तो देखिए इलेक्ट्रोलिसिस में दोस्तों एक होता है कैथोड, एक होता है एनोड। अच्छा ये सब बातें अपने करी हुई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में है ना, कैथोड और एनोड। कैथोड इन इलेक्ट्रोलिसिस, कैथोड पर कैटायन आएगा, कैटायन विल कम टू कैथोड। कैटायन इज पॉजिटिव आयन, तो कैथोड इज नेगेटिव इलेक्ट्रोड एंड एनोड इज पॉजिटिव इलेक्ट्रोड है ना। एनोड पर एनायन आएगा, कैथोड पर कैटायन आता है, कैटायन का रिडक्शन होता है। यह भी अपन ने बात करी AOCR, एनोड ऑक्सीडेशन, कैथोड रिडक्शन। वी हैव आल्सो डिस्कस लियो de Laurentius-Gur, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन। ये सब बातें आपने करी हुई हैं। अब कभी कभी क्या होता है कि आपको सोडियम चाहिए है ना, सोडियम चाहिए, पता नहीं कैसे मिलेगा, तो आपको फिर इलेक्ट्रोलिसिस यू हैव टू एम्प्लॉय इलेक्ट्रोलिसिस, बिकॉज बाय एल्यूमिनियम रिडक्शन, बाय कार्बन रिडक्शन, बाय पायरोमेटलर्जिकल, बाय हाइड्रोमेटलर्जिकल, बाय सेल्फ रिडक्शन अपने को सोडियम नहीं मिल पाएगा।
तो आप NaCl का एक्वा सोल्यूशन ले लो, ब्राइन सोल्यूशन ले लो, कुछ भी ले लो, NaCl का एक्वा सोल्यूशन नहीं लेंगे, है ना, ठीक है। देखते हैं इसका फ्यूज्ड सोल्यूशन लेंगे, है ना। लेट्स फोकस ऑन रिएक्शन, फिर अपन और बातें करेंगे, ठीक है। तो आप क्या ले लो, वैसे कुछ लिखा होगा ना, ठीक है। प्लीज़ रिमेंबर, यहाँ पर यह जो मोल्टन NaCl है एक्वस NaCl नहीं है, मोल्टन सोल्यूशन लेना है, एक्वस सोल्यूशन नहीं लेना है। रीज़न क्या है इसका, रीज़न मैं आपको बताता हूँ, है ना। इसकी स्टडी और अपन करेंगे, पर अभी नाउ लेट्स टॉक ओनली अबाउट बेसिक, कि व्हाट इज़ द बेसिक ऑफ दिस पर्टिकुलर रिएक्शन, ठीक है। चलिए, तो क्या होता है कि जैसे आपने मोल्टन NaCl लिया, ठीक है, तो एक्वस लेते तो H प्लस और Cl माइनस भी होते, तो अब कौन कौन है आपके पास, अब है वाह, ठीक है। चलो देखते हैं, आगे देखते हैं। तो अब आपके पास है Na प्लस और Cl माइनस। अब कैथोड पर कौन आएगा, कैथोड पर कैटायन आएगा, इकलौता कैटायन इन और सोल्यूशन इज Na प्लस। तो कैथोड पर देयर विल बी गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, कैथोड पर देयर विल बी रिडक्शन, तो Na प्लस इलेक्ट्रॉन लेके Na बनाएगा, तो कैथोड पे Na बन जाएगा, और एनोड पे Anion आएगा, Cl माइनस इलेक्ट्रॉन लॉस करके Cl2 बनाएगा, तो एनोड पे Anion आएगा। तो सर मोल्टन सोल्यूशन ही क्यों लिया, एक्वस क्यों नहीं लिया, बिकॉज भाई साहब आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री वी हैव स्टडीड, वी हैव टॉक्ड इन रेडॉक्स रिएक्शन एज वेल एंड सेवरल अदर थिंग्स एज वेल, बहुत जगह और ये थिंग कि साहब अगर आप यहाँ पर एक्वस NaCl ले लेते तो कंपिटिटर आयंस एट कैथोड विल बी Na प्लस H प्लस, एट एनोड विल बी Cl माइनस और OH माइनस। अब डिस्चार्ज पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल Cl माइनस से ज़्यादा है, तो वहाँ दिक्कत नहीं होती, बट एट कैथोड Na प्लस की जगह H प्लस रिड्यूस होने आता, बिकॉज Na हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, है ना। तो Na प्लस बनाएगा, बट Na प्लस को टेल Na प्लस की Na बनाओ तो मना कर देगा, बोले माई ऑक्टेट इज कम्प्लीट, मैं क्यों Na बनाऊँ, है ना। तो Na से Na प्लस बनाना इज फीजेबल, बट Na प्लस से Na बनाना इज नॉट फीजेबल, तो जो नीचे H प्लस बैठा है वो H2 बनाएगा। वी हैव डिस्कस्ड अ लॉट अबाउट दिस ना, कि छापा है तो छापा है, एज हाइड्रोजन है, कॉपर Ag होता है एक्वा सोल्यूशन में, तो उनके पर्टिकुलर मेटल बनते, अदरवाइज अगर ऊपर वाले मेटल हैं तो एक्वा सोल्यूशन में H2 बनेगी, है ना, मेटल नहीं बनेंगे। तो एक्वा सोल्यूशन में H प्लस रिड्यूस होकर H2 बना लेता, और आपको चाहिए था Na, वो तो बन ही नहीं पाया, है ना। तो प्लीज़ रिमेंबर, आप एक्वा सोल्यूशन नहीं लेते हैं, आप मोल्टन स्टेट में लेते हैं, ताकि आपको प्योर Na प्लस मिल जाए। विल डिस्कस अ लॉट ऑफ थिंग अबाउट इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एज वेल, बट पहले इतना बेसिक आप क्लियर रखिए, ओके। Okay, so we are talking about different metallurgical things. इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन तक वी हैव टॉक्ड कि साहब इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन क्या होता है, इसके बारे में बातें हो चुकी थी, है ना, कि सोडियम वगैरह क्या है, NaCl का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे होता है। नाउ लेट्स फोकस ऑन हॉल हेराल्ड प्रोसेस। हॉल हेराल्ड प्रोसेस क्या है कि एल्यूमिनियम का इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन कैसे करें, द प्रोसेस ऑफ रिडक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर, दैट इज एल्यूमिना, है ना, और ये NCERT में भी है, ठीक है। द प्रोसेस इज यूज फॉर एक्सट्रैक्शन ऑफ एल्यूमिनियम फ्रॉम इट्स ओर एल्यूमिना, है ना। तो एल्यूमिना जो ओर है Al2O3 के साथ इसका एक्सट्रैक्शन अपन करवाएंगे। इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन की व्हाट इज द रिक्वायरमेंट, ज़रूरत क्यों पड़ी, बिकॉज एल्यूमिनियम इज अ हाईली रिएक्टिव मेटल, इट कैन नॉट बी रिड्यूस्ड विद कार्बन रिडक्शन और हाइड्रोजन रिडक्शन और पायरोमेटलर्जी और ऑल दोज थिंग्स, तो यू हैव टू डू इलेक्ट्रोलाइटिक रिडक्शन, आपको चिंगारी लगानी पड़ेगी बाहर से, है ना। कैथोड एनोड पूरा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। व्हाट इज द प्रॉब्लम इज द कि एल्यूमिना है, उसका जो प्योर फ्यूजन टेम्परेचर है, काइंड ऑफ मेल्टिंग पॉइंट जो है वो काफ़ी हाई है, ठीक है, फ्यूजन टेम्परेचर। और उसके अलावा बैड कंडक्टर है, ये चीज़ ठीक नहीं है, मतलब दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन कि दिस इज द इंफॉर्मेशन, ठीक है। बट आप जब रियली में हॉल हेराल्ड प्रोसेस करते हैं तो यू ऐड फ्यूजन मिक्सचर, Na3Al6 क्रायोलाइट फ्लोरस्पार, इनका फ्यूजन मिक्सचर आप ऐड करते हो फॉर टू पर्पसेस। पहला पर्पस, व्हाट इज द फर्स्ट पर्पस, टू लोअर डाउन द मेल्टिंग पॉइंट ऑफ द मिक्सचर, एंड द सेकंड पर्पस इसकी साहब रिएक्शन की कंडक्टिविटी बढ़ाना है ना। द न्यूट्रल फ्लक्स प्रोवाइड्स, व्हाट इज न्यूट्रल फ्लक्स जो आपने डाला है, इट प्रोवाइड्स फ्री आयंस टू द सॉल्यूशन व्हिच डिक्रीजेस द फ्यूजन टेम्परेचर। देखिए एकदम से 2050 से 950 डिग्री, मतलब
काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। तो ये आप डालते हो बाहर से फ्यूजन मिक्सचर क्रायोलाइट फ्लोरस्पार का, कि एक तो आपका फ्यूजन टेम्परेचर कम हो एंड सेकेंड थिंग कि कंडक्टिविटी ऑफ द सोल्यूशन बढ़े। ठीक है, मैकेनिज्म तो खैर है। तो यहाँ पर बेसिकली दो इलेक्ट्रोलाइट होता है, दो इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। क्रायोलाइट इज अ सेकेंडरी इलेक्ट्रोलाइट और जो प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट है वो आपका Al2O3 ही रहता है। एल्यूमिना इज द प्राइमरी इलेक्ट्रोलाइट, तो सेकेंडरी है। ऐसे ही बता दिया कि अगर क्रायोलाइट ऐसे टूटा होगा, दिस इज नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग इज कि साहब जो आपका Al2O3 है वो कैसे टूटेगा, ये तो ऐसे ही जस्ट बता दिया गया है ना, कि एनोड पर आपका एनायन आएगा, कैथोड पर कैटायन आएगा। बट क्रायोलाइट का इलेक्ट्रोलिसिस इज़ नॉट वेरी इंपॉर्टेंट। जो इलेक्ट्रोलिसिस इंपॉर्टेंट है वो एल्यूमिना का ही है। तो अपन बात करें डायरेक्ट एल्यूमिना पे आए, है ना। दिस इज इंपॉर्टेंट कि एल्यूमिना का जब आप इलेक्ट्रोलिसिस करते हो Al2O3 का इलेक्ट्रोलिसिस, इट इज़ वेरी सिंपल कि सब एक कैथोड होता है, एक एनोड होता है। कैथोड पर कैटायन आता है, एनोड पर एनायन आता है। कैथोड पर रिडक्शन होता है, एनोड पर ऑक्सीडेशन होता है। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज रिडक्शन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज ऑक्सीडेशन। लियो द लॉयन सेज गर, है ना, आओ CR, ये सब बातें हैं। तो अब एनोड पे एनायन जाएगा, कैथोड पर कैटायन जाएगा, तो उस पूरे मिक्सचर में कैटायन कौन है, Al+3 एंड कैथोड पर देयर विल बी रिडक्शन, तो Al+3 विल बी रिड्यूस टू एल्यूमिनियम, और यही तो आपको चाहिए। बट थोड़ा सा सावधानी से काम करें कि जो एनोड पे आपका O-2 आएगा, है ना, एनोड पे जो आपका ऑक्साइड है, एनोड पे O-2 का ऑक्सीडेशन होगा एंड O-2 विल बी ऑक्सीडाइज टू O-2 विल बी ऑक्सीडाइज टू O2। ये तो बाद वाली रिएक्शन है। एक्चुअली क्या होगा देखिए यहाँ पर, ठीक है। तो कैथोड पर Al+3 कैटायन आएगा, ये जो स्ट्रक्चर है डबल, इसको बोलते हैं उल्टा कंगा स्ट्रक्चर, है ना, ये NCERT से ही लिया गया है, तो इट इज़ इन योर बुक। तो यहाँ पर आप देखिए ऐसे कंगे लगे हुए हैं यहाँ पर, है ना। एनोड कार्बन का है और कैथोड आपका ये है। तो एनोड और कैथोड हर एक का अलग अलग होता है। किसी में सीधे सीधे एनोड कैथोड लगा देते हैं, किसी में कंगी बना के लगाते हैं, किसी में यूँ करके लगाते हैं। दैट एक्चुअली डजंट मैटर, है ना। मुद्दा इस यहाँ पे एनोड भी कार्बन का है, कैथोड भी कार्बन जैसा ही है, ठीक है। यहाँ पर जो आपका इलेक्ट्रोलाइट है वो Al2O3 का सोल्यूशन है, उसमें सम अमाउंट ऑफ Na3LF6 और CF2 आपने डाला है। कैथोड पर Al+3 विल कम टू फॉर्म एल्यूमिनियम, कैथोड पे Al+3 विल कम टू फॉर्म एल्यूमिनियम एंड एनोड पर O-2 जो Al2O3 का आपका ऑक्साइड है O-2 विल बी कन्वर्टेड टू O2। O-2 विल बी कन्वर्टेड टू O2, तो एनोड पे ऐसा ऑक्सीडेशन होगा। बट प्लीज रिमेंबर कि जो एनोड पे जो कार्बन है आपका, है ना, ये O के साथ रिएक्ट करके, ये O के साथ रिएक्ट करके CO2 CO बना लेता है, CO और CO2 बना लेता है। इसलिए यही सबसे बड़ी चीज़ है इसकी। देखिएगा मेजर ड्रॉबैक भी अपन ने लिखा हुआ है यहाँ पे, है ना। मेजर ड्रॉबैक भी अपन ने लिखा हुआ है कि द मेन ड्रॉबैक ऑफ दिस प्रोसेस इज दैट एनोड शुड बी चेंज्ड फ्रीक्वेंटली। एनोड को फ्रीक्वेंटली चेंज करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कार्बन का एनोड है वहाँ पर ऑक्सीजन ने आके बार बार CO and CO2 बना दी है एंड देन CO and then CO2 विल बी लिबरेटेड कंटिन्यूसली, है ना। तो यहाँ से जो आपकी कार्बन की लाइनिंग है, कार्बन एनोड, वो धीरे धीरे ख़त्म होते होते लिबरेट हो जाता है। तो यू हैव टू रिप्लेस इट फ्रीक्वेंटली, यू हैव टू चेंज इट फ्रीक्वेंटली। ये एक ड्रॉबैक है हॉल हेराल्ड का, अदरवाइज इट इज चिल। जेई में, मेंस में, एडवांस में डेफिनेटली हॉल हेराल्ड के क्वेश्चंस